नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं अध्ययन EVS का टॉपिक 2 जो कि भोजन से रिलेटेड है, उसका पार्ट 2 लेकर के आए हुए। ठीक है, देखिए भोजन जो पार्ट है ना, भोजन का जो टॉपिक है, यहाँ से आपका EVS में 5 से 6 प्रश्न होगा, एकदम बना लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये भोजन। तो उसका देखिए हम आपको पार्ट बाय पार्ट करवा दे रहे हैं। तो कल पार्ट 1 हुआ था, आज आपका पार्ट 2 है। तो आप इसके सारे पार्ट को देख लीजिएगा। और EVS देखिए फुली जो है आपको यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 का ये बायोलॉजी सेशन, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का पूरा मिक्स किया हुआ है। इसलिए हम आपको JCERT जैक के किताब से यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स बना दे रहे हैं, जो आपका सिलेबस जारी किया गया है। तो उसके आधार पर यहाँ पर देखना मत भूलिएगा। और वैसे शिक्षक जो चाहते होंगे कि सिर्फ ये हैंड रिटेन नोट्स PDF के रूप में आपको मिल जाए, तो आपको यहाँ पर 150 रुपये में पूरे पर्यावरण का मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको जो है 30 में लगभग 25-28 प्रश्न जरूर इस PDF से आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से अवश्य परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे कैंडिडेट जो पुराने कैंडिडेट यहाँ पर जिनका इनरोल है, एडमिशन है, वो 99 रुपीज़ जरूर जल्द से जल्द जमा कर देंगे, क्योंकि आपके लिए अलग से और भी यहाँ पर PDF बनाए जा रहे हैं। देखिए भोजन के पोषक तत्व, यहाँ पर आज का जो आपका PDF बना हुआ है वो भोजन के पोषक तत्व से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से 2 प्रश्न तो अवश्य रहेंगे। ठीक है, देखिए तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक दिया गया है। का प्रोफेसर खवीवजरू, नाम याद रखिएगा। प्रोफेसर, का प्रोफेसर नहीं पूछते हैं कि का जी क्या हाल चाल है, वैसे पूछ रहे हैं कि का प्रोफेसर खवीवजरू। खवीवजरू क्या है? ये नाम है प्रोफेसर का। ठीक है, तो का मतलब है देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रो का मतलब है देखिए यहाँ पर प्रोटीन, प्रो का मतलब प्रोटीन, ख से खनिज लवण, वी से विटामिन, व से वसा, और जरू में ज से जल और रू से रुचांश। ठीक है, ये भोजन के पोषक तत्व हैं ना। अब इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व आगे देखेंगे और अन्य पोषक तत्व है। ठीक है, तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन आते हैं? तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण आते हैं। ठीक है, ये भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड जैसा जैसा प्रश्न आता है उसका नीचे आपको हम नोट्स पहले दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए इस नोट्स को देख के भागिएगा मत। इसके नीचे भोजन के मुख्य पोषक तत्व से अभी तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी इस PDF में समावेश है। तो पहले थ्योरी ये जो समाप्त हो रही है, इसी के नीचे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेगा। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा कि किस राज्य से भोजन के मुख्य पोषक तत्व से क्या प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 5 मुख्य पोषक तत्व हैं, यहाँ पे 5 मुख्य पोषक तत्व हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 2 और पोषक तत्व हैं, जिसमें रुचांश और जल आता है। तो टोटल 7 हो गए। ठीक है, ये मुख्य पोषक तत्व हो गए, ये अन्य 2 तत्व हो गए जो कि आपको शरीर में पोषण के लिए जरूरी
होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, आइए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा को। एक नंबर पॉइंट है, देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन या ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये प्रश्न अभी तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछा गया है और ये आपको देखिएगा तो बहुत ही अच्छा तरह से आपको जैक के किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछता है कि ऊर्जावर्धक भोजन किसको कहते हैं। देखिए हमने बना भी दिया ऊर्जावर्धक भोजन, और ऊर्जावर्धक भोजन में कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है और वसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ऊर्जावर्धक भोजन के नाम से जाना जाता है। याद हो गया होगा आपको, ऊर्जावर्धक भोजन में कौन शामिल होता है, तो कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है और वसा शामिल होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जावर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, तो दो गो पोषक तत्व का तो यहाँ पर जानकारी हो गया, किसका जानकारी हो गया, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। ये दोनों ऊर्जावर्धक भोजन है क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, प्रोटीन, प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि या विकास के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, प्रोटीन चाहिए। शरीर का वृद्धि या विकास, बहुत लोग लंबे चौड़े मोटे हट्टे कट्टे हो जाते हैं, स्वस्थ शरीर होता है तो लंबाई बढ़ जाता है, तो यह प्रोटीन होता है। किसका कमाल है, प्रोटीन। प्रोटीन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन, शरीर को बढ़ाने वाला भोजन। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए हमने देखिए आपको यहाँ पर सिंपल बातों से नोट्स बनाने का प्रयास किया है, जिससे आपको यह नहीं लगेगा बहुत लेंथी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो आप जाइएगा, देखिए अगर कोई प्रैक्टिस सेट या कोई किताब लिए होंगे तो समझिएगा उसको पढ़ते पढ़ते आप थक जाइएगा। ठीक ना, और वहाँ से एको को आएगा भी नहीं। इससे अच्छा है कि इस नोट्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे आराम से आपको मिल जाएगा, और सब जितना आपको दिया गया है जैक का सिलेबस में, ये टोटल चीज़ और टोटल आपको जैक का किताब का है, बाहर का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिए, नहीं तो किताब ले लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि नोट्स ही हम लें, अगर किताब है तो आप किताब पढ़िए, 100% आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं, प्रोटीन को। क्लियर हो गया होगा। देखिए दो तरह का चीज़ है यहाँ पे, ऊर्जावर्धक भोजन, एकदम कन्फ्यूजन को दूर रखिएगा। ऊर्जावर्धक भोजन जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो शरीर को ऊर्जा हमको खाना से, तो कार्बोहाइड्रेट, चावल दाल जो हम लोग लेते हैं, चावल लेते हैं, आलू लेते हैं, ये सब क्या है, तेल लेते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट और वसा है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम काम कर सकते हैं, तो इसको ऊर्जावर्धक भोजन कहते हैं। लेकिन प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन देखिए शरीर वर्धक भोजन है। शरीर को बढ़ने, शरीर के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, तो शरीर वर्धक भोजन में प्रोटीन का नाम आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट है विटामिन एवं खनिज लवण। ये क्या करते हैं, यह शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक तथा रोग से लड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, ठीक है, कि अलग से ऊर्जा आपको दे रहे हैं। ये उपापचय प्रक्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और उपापचय प्रक्रिया सही रहता है तो क्या होता है, शरीर मेरा स्वस्थ रखता है और रोग से लड़ने में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, अगला है रुक्षांश। देखिए रुक्षांश, ये प्रश्न आपका जेटेट में आया हुआ था। ये प्रश्न रुक्षांश से जेटेट में आया हुआ था, बहुत लोगों का नहीं बना था। 2013 में जेटेट में यहीं से एक प्रश्न था, आपको दिखा देते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था, नीचे है। देखिए रुक्षांश क्या होता है, रफेज हम लोग कहते हैं। ठीक ना, रुक्षांश क्या होता है, इसको जानने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। यह शरीर को भी किसी प्रकार का ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। देखिए यही लिखता है कि वैसा पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि अब बिना पचे हुए भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है कि जो भोजन नहीं पच पाता है उसको पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। यह सब्जियों के छिलके, चोकर युक्त अनाज के मोटे दाने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये उसी को रुक्षांश कहते हैं। और देखिए अभी क्या हो रहा है ना, अभी आपको बताया था हाल फिलहाल समय में, आप जैसे सबसे पहले आलू की बात करें, ठीक है, तो आलू का जो हम लोग सब्जी बनाते हैं तो इसका छिलका क्या करते हैं, अधिकतर घरों में निकाल दिए जाते हैं, पहले नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो आलू का जो छिलका है ये आपका रुक्षांश है। ठीक है, अगर रुक्षांश सहित आप भोजन बनाते हैं तो आपको समझिए कि भोजन पचने में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आटा, ठीक है, गेहूं से आटा बना, तो आटा में क्या होता है, जो घर का गेहूं से आप आटा बनवाएंगे तो उसमें चोकर हो जाता है, चोकर, जिसको हम लोग चलने से क्या करते हैं, चालते हैं। तो देखिए ये जो चोकर है ये रुक्षांश है। ठीक है, उसी तरह से आप लेते होंगे आटा हो गया, उसी तरह से आप यहाँ पर लेते होंगे मक्का का, ठीक है, मक्का लेते हैं, या आप चना लेते हैं,
ठीक है, या आप मूंग लेते हैं। तो चना लेते हैं, तो चना को जब फुलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, छिलका, छिलका। तो ये छिलका जो है रुक्षांश है, लेकिन लोग क्या करते हैं, छिलका सहित नहीं खाते हैं। बहुत लोग चना को क्या करते हैं, छिलका निकाल निकाल के खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अभी हमारे शरीर में रुक्षांश की मात्रा कम हो रहा है, जिसके कारण भोजन पचने में सहायता नहीं हो पाता है, भोजन आसानी से नहीं पच पाता है, बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। तो ये रुक्षांश वाली चीज़ें हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तो रुक्षांश क्या होता है आपको पता चल गया कि ये कोई पोषक तत्व तो नहीं है, ये हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते। रुक्षांश क्या करना होता है, बिना पचे हुए भोजन को ये पचाने में आवश्यक होते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। अब यहाँ पर नया पॉइंट है एक, देखिए इसी से प्रश्न है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का ट्रिक। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का कर दिया गया है, ठीक है, एकदम फिक्स कर दिया गया है यहाँ से। तो ये आपको जैक की किताब में जाइएगा तो देखिए, आप क्लास 6 का किताब देखिएगा विज्ञान को, तो वहाँ पर भोजन पाठ लिखा हुआ है, भोजन पाठ्य का नाम है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से एक प्रश्न रहता है आपके हर जेटेट एग्जाम में, विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का ट्रिक, ठीक है। याद रखिएगा, आप सभी को याद भी होगा, लेकिन हम यहाँ पर एक और ट्रिक बनाए हैं जो आप देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले मुख्य विटामिन शुरू होता है, इतना ही विटामिन के बारे में आपको प्रश्न में आएगा, इससे ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है। स्टार्ट कीजिएगा ए से, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, ठीक है, 4 को लगातार हो गया, और एक होगा ई और के। इतना ही विटामिन के बारे में आपको पढ़ना है पूरे आवर में, जिससे कि प्रश्न आपका पूछेगा, ठीक है। तो कौन होगा, ए बी सी डी और ई के, ठीक है, ए बी सी डी और ई के, इतना ही विटामिन के बारे में पढ़िएगा आप, ठीक। शुरुआत उसी तरह से हम लोग करेंगे। देखिए क्या है आपका, रात बेरी बेरी, अलग अलग लिखिएगा, रात बेरी बेरी साली रोई पर खून न रुका, ठीक है। रात में, रात से मतलब है रतौंधी, बेरी बेरी तो इसका रोग का नाम है बेरी बेरी, साली में स से इसका याद रखिएगा स्कर्वी, र से याद रखिएगा रिकेट्स, ई से याद रखिएगा पर से, पर में हो गया पर में प्रजनन क्षमता, प से पर से प्रजनन क्षमता, खून न रुका मतलब खून का बहना नहीं रुकता, ठीक है। तो देखिए ये आपने लिख लिया, जैसे इस तरह से आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये रात, तो रात लिखिएगा तो स्टार्ट कीजिएगा ए, फिर बेरी बेरी लिखिएगा, दूसरा जो वर्ड्स हो गया बेरी बेरी तो वो बी पर याद रहेगा, तीसरा शब्द साली हो गया तो सी हो गया, चौथा शब्द रोई हो गया तो वो डी हो गया, पांचवा शब्द पर हो गया तो वो ई हो गया, और छठा शब्द खून ना रुका तो वो के हो गया। एकदम याद रखिएगा इस तरह से ए बी सी डी ई के, ठीक है। यानी अब इसका मतलब क्या हो गया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, और विटामिन के जिसका होता है उसका खून नहीं रुकता है। याद हो गया होगा ना, हमें लगता है कि आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अच्छा बात है, यहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आएगा। चलिए इसी को इस तरह से यहाँ पर सजा भी दिया गया है आप सभी के लिए, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, रात बेरी बेरी साली रोई पर खून न रुका, ठीक है, ट्रिक है ये। और रात से यहाँ पर देखिए रतौंधी है, ये बेरी बेरी है, साली में स से स्कर्वी है, रोई में री से रिकेट्स या सूखा रोग है, पर से प्रजनन क्षमता है, खून न रुका से रक्त का थक्का नहीं बनता है, खून नहीं जमता है, ठीक है। अब इसी का रात के लिए ए होगा, यानी रतौंधी विटामिन ए कमी से, और बेरी बेरी के लिए यहाँ पर बी सीरियल नंबर आएगा, तो बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकट्स या सूखा रोग, ई से प्रजनन क्षमता में कमी, और के से खून का नहीं बहना। याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के रहेंगे, इसको पक्का जिस तरह से भी हो आप इसको याद कर लीजिए, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पोषक तत्वों से ही केवल हम पार्ट 2 में काम करेंगे, आगे और भी इसका पार्ट 3 बनेगा, पार्ट 4 बनेगा, और आपको लास्ट में एक ही पार्ट में पूरा भोजन भी दे दिया जाएगा, जो कि लगभग 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो और PDF आपको होगा, ठीक है। लेकिन पहले छोटे छोटे पार्ट में आप सभी को देख लीजिए, ठीक है। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है, प्रश्न देखिए, भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं, प्रश्न पूछा हुआ, ठीक है। पार्ट 1 में 9 नंबर तक का प्रश्न हुआ था, यहाँ 10 से देखिए पार्ट 2 में स्टार्ट हुआ है ना। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा या सभी। आप सभी का भी आंसर सही आ रहा है। एच टेट हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है, राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं? यानी विटामिन ए की कमी से होता है और कमी होता है तो रात में उसको कम दिखलाई पड़ता है, तो वो कौन सा रोग कहलाता है जो रात में कम दिखलाई पड़ता है? मिनी माता का रोग होता है, रतौंधी का रोग होता है, ग्वाइटर या घेघा का रोग होता है, या बेरी होता है? कौन सा रोग होता है आपको बताना है। ठीक है, ये आपको रीट 2016 राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा चीज होता है? रतौंधी होगा। राइट आंसर इसका रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, बेरी होता है, स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है। पंजाब टेट 2015 और झारखंड टेट 2013 का ये प्रश्न है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। बाकी आपको यहाँ सारा चीज पीडीएफ दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपका प्रश्न कब आया हुआ है? तो यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? उस विटामिन का नाम बताइए जिससे प्रजनन क्षमता में मनुष्यों में कमी आ जाती है। क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। एमपी टेट 2022 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का ये प्रश्न पूछा गया है ईवीएस के अंतर्गत। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? तभी आप देखे होंगे विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकट्स, विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, सबको याद रखिए, यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है और हम तो देखिए आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप ठीक है बहुत से किताब लेके पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये हैंड रिटेन नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इस तरह से आपके लिए देखिए हम अथक प्रयास के बाद यहाँ से नोट्स हाथ से बनाते हैं और वो भी पूरे चैप्टर का निचोड़, वस्तुनिष्ठ और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल सारी क्लासेज को हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप ईवीएस ही नहीं, देखिए यहाँ पर सीडीपी का भी इसी कदर है। ठीक है, मैथ्स का भी इसी कदर है, सब कुछ। तो आप 1 to 5 के लिए देखिए पूरे एडमिशन लेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो है 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके आपका एडमिशन अभी चल रहा है। ठीक है, हो सके कि यह बाद में 1000 रुपया हो जाए, लेकिन अभी 500 में चल रहा है तो आप ऑफर का लाभ जरूर उठाइए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, और एक केवल सेशन लेना चाहते हैं तो 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। केवल ये चाहते हैं तो 150 रुपये में ले सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, देखिए कितना बार ये प्रश्न पूछ गया, देख लीजिए। सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा, एमपी टेट में पूछा, उत्तराखंड टेट में पूछा। ठीक है, अब देखिएगा तो विटामिन ए से क्या होता है? अभी आपको बताया गया था, रतौंधी होता है। विटामिन बी से बेरी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। अब विटामिन के देखिए जिस आदमी का विटामिन के का कमी होता है तो उसका खून रुकवे नहीं करता, इतना पतला खून होता है कि वो बहते रहता है। अगर देखिए खून कहीं भी निकल रहा है, अगर वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो खून बहना बंद नहीं होगा। ठीक है, अब रक्त का थक्का, तो किसी का खून पतला होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी तरह से गिर जाने पर उसका कहीं हाथ उत कट जाए या कहीं पैर कट जाए या माथा कट जाए तो क्या होता है, ब्लडिंग जब होता है तो पानी के जैसा होते रहता है। तो ये क्या होता है ना कि के की कमी है उसको, और ये पानी पूरा ब्लड के साथ तो उसका ब्लड पूरा ही निकल जाएगा। थक्का अगर बनेगा तब तो खून रुक जाएगा, लेकिन थक्का बना नहीं इसलिए ब्लड पूरा निकल जाएगा। तो आपको समझिए क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो मौत भी हो सकती है। इसलिए वो विटामिन के है जिसकी कमी से किसी का खून पतला होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, विटामिन के। ऊर्जा देने वाला भोजन किस पोषक तत्व को कहा जाता है? देखिए बिहार टेट 2022 में यहाँ पर पूछ दिया कि ऊर्जा देने वाला भोजन किस पोषक तत्व को कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को,
प्रोटीन को, वसा को, या ए और सी दोनों को। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, इसीलिए इसको ऊर्जावर्धक भोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ए और सी दोनों ऑप्शन होगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर वर्धक भोजन किसको कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन, शरीर बढ़ने वाला भोजन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, या रुचांश होता है। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा ये क्या है? ऊर्जा देने वाले, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जावर्धक भोजन है। लेकिन प्रोटीन क्या चीज़ है बताइए? प्रोटीन, तो प्रोटीन आपका जो है शरीर वर्धक भोजन है। ये कौन सा भोजन है? शरीर वर्धक भोजन है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अगला है शरीर दुबला पतला हो जाता है। शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, किस रोग की पहचान है? शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पायरिया रोग, मोटापा, या घेघा रोग। ठीक है, तो शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है या हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, ये जो है आपको सूखा रोग का पहचान है। पायरिया रोग आपका दांत किससे संबंधित है? मोटापा शरीर का फूलने से संबंधित है। और घेघा रोग गले की ग्रंथियां ग्वाइटर से संबंधित है। और जेटेड 2016 का ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आपको बताना है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? टमाटर, गाजर, मूली, या मिर्ची। ठीक है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो आपका गाजर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का प्रश्न है, राइट आंसर इसका गाजर होगा। आंवला में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये उत्तराखंड टेट 2017 का प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का। तो देखिए आंवला में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसमें साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? प्रश्न, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो हम सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम ले करके आपके लिए भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जल्द से जल्द यहाँ पर EVS का नोट्स ले लीजिएगा। यदि आप 30 में 28-25 लाना चाहते होंगे तब सब सब्जेक्ट का इसी तरह से नोट्स बना हुआ है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी हम इसका करवाएंगे विभिन्न राज्यों में जो आया हुआ है। ठीक है, तो घाव भरने वाला विटामिन किससे कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। ठीक है, तो घाव भरने वाला विटामिन जो है हम लोग किसको कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं घाव भरने वाला विटामिन। तेजी से बनने वाला विटामिन है, तेजी से बनने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। छत्तीसगढ़ टेट 2020 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो कौन हमें शरीर में विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोगों को मिलता है विटामिन डी, इसलिए तेजी से बनने वाला विटामिन का नाम हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बांझपन और नपुंसकता विकार किस विटामिन की कमी से होता है? बांझपन, स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता का जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? प्रश्न नंबर 23 आपका हो गया। ये उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा है और यूपी टेट उत्तर प्रदेश का जो टेट है वहाँ 2019 में पूछा है। ठीक है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन के है। ठीक है, विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी। ठीक है, तो ये बांझपन को भी प्रजनन क्षमता में कमी होती है और जो व्यक्ति नपुंसक हो जाते हैं उनका भी प्रजनन क्षमता में कमी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी यानी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यही चीज़ था। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें कौन जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है आपको बताना है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या विटामिन। ठीक है, तो ये सभी हमें ऊर्जा देते हैं लेकिन विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक शक्ति से लड़ने की क्षमता केवल प्रदान करते हैं। MP टेट 2021 में
और सीजी टेट 2018 में ये प्रश्न निकला हुआ है, आया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मौजूद है। तो आप यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर देख रहे होंगे 9631054226 पर संपर्क करके जेटेट में 100% स्कोर करने के लिए यहाँ से सारे नोट्स PDF लेकर पढ़ना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा विटामिन नहीं होता है। बिहार टेट 2023 का ये प्रश्न आया हुआ है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, देखिए दूध में जो है आपको विटामिन सी नहीं मिलता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये MP टेट 2016 का प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का, ठीक है। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है। दूध में जो प्रोटीन होता है वो किस रूप में पाया जाता है। एल्बुमिन के रूप में, कैसिन के रूप में, मायोसिन के रूप में या ब्यूटिन के रूप में, ठीक है। तो दूध में क्या पाया जाता है, कैसिन पाया जाता है, और यही कैसिन जो है हमको किस रूप में मिलता है, प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, कैसिन के रूप में पाया जाता है। विटामिन डी की प्राप्ति होती है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है किससे। गन्ने का रस, संतरे का रस, सूर्य का छाया, सूर्य के प्रकाश से। सीजी टेट 2013, छत्तीसगढ़ टेट 2013 में पूछा गया, और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में प्रश्न आया, ठीक है। देखिए बहुत ही हल्के हल्के प्रश्न रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार देखने की आवश्यकता है। तो जो नए कैंडिडेट हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो आप सभी आश्वस्त रहिए कि आपको हम यहाँ पर JCERT से इसी कदर हर सब्जेक्ट का PDF नोट्स वीडियो बना के दे रहे हैं। तो अभी 500 रुपये में आपको 1 to 5 की तैयारी हो रही, जल्दी जुड़ जाइएगा, नहीं तो फिर इसकी राशि हो सके कि 1000 रुपये आपको बढ़ जाए। और यहाँ से सारे नोट्स PDF वीडियो आपको प्रदान किए जाते हैं और सब कुछ आपको यहाँ से मिलते रहता है। तो इस चैनल को अवश्य जुड़िए और तैयारी कीजिए, PDF लेकर के पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। बात करने की पूरी सुविधा सिर्फ 500 रुपये में, ठीक है। जल्दी करेंगे और जुड़ जाएंगे। तो विटामिन डी की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से होती है। वैसे पोषक तत्व जो हमें शारीरिक ऊर्जा नहीं देते हैं लेकिन बिना पचे हुए भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं। अभी आपको बताए थे कि वो तत्व कौन है। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया था। बंगाल टेट 2014 और राजस्थान टेट 2016 में आया था। देखिए ये होते हैं रुझांस। रुझांस क्या करते हैं, तो हमें कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, ये केवल बिना पचे हुए भोजन को हमें पचाने में सहायता करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देते हैं। विटामिन भी हमें कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि हमें रोग प्रतिरोधक शरीर को क्षमता से लड़ने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रुझांस, इसका राइट आंसर होगा। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू, गाजर, पपीता या कोई नहीं, ठीक है। 2012 बिहार टेट का प्रश्न है। तो देखिए खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो यहाँ पर खट्टा फल के रूप में नींबू है, तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे इसका हल भी आपको दिया गया है, आप इसका हल आंसर शीट भी नीचे दिया हुआ रहता है, आप सभी देख लीजिएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और हो सके तो जो शिक्षक अब जुड़े हैं, देख रहे हैं और एडमिशन हमारे पास है लेकिन 99 रुपीज़ जमा नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसमें जो PDF बनाना है उसमें सहयोग करें, जिससे आप लोग को भरपूर हम बनाएं। इसलिए आज ही जमा कर देंगे। और जो न्यू शिक्षक हैं वो 500 रुपये दे करके जुड़े, और नहीं तो सिर्फ PDF लेना है तो 150 रुपये दे करके अपना इनरोल करवा लें, जिससे आपको पर्यावरण अध्ययन का PDF आपके लिए यहाँ से बन जाए। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।